मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11। स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 में कार्य, ऊर्जा और शक्ति 3 टॉपिक थे, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है आरबीएसई बोर्ड ने आपका सिलेबस रिवाइज्ड किया है और उस रिवाइज्ड सिलेबस में ऊर्जा नामक टॉपिक को हटा दिया गया है। अब इस अध्याय में 2 ही टॉपिक हैं, कार्य और शक्ति। तो स्टूडेंट्स, हम दैनिक जीवन में बहुत सी गतिविधियां करते हैं जिनमें हम बल का उपयोग करके किसी कार्य को करते हैं। जैसे किसी वस्तु को धक्का देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, गाड़ी को धक्का देना, कुएं से पानी से भरी हुई बाल्टी को बाहर खींचना, खेल के दौरान फुटबॉल को किक मारना, चलना, दौड़ना आदि सभी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सभी सजीव प्राणी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि मशीनें जो हैं वो ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। शक्ति भी कार्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अवधारणा है। हम उसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं जो किसी कार्य को दूसरे की तुलना में कम समय में कर देता है। स्टूडेंट्स, इस अध्याय में हम कार्य और शक्ति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले लेते हैं कार्य। बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना ही कार्य है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है, हम उस पर बल लगाते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, विराम अवस्था में है, हमने इस पर बल लगाया। अब बल के कारण इसकी विराम अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। या कह सकते हैं किसी कोई वस्तु पहले से गतिशील है, उस पर हमने बल लगाया तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। तो ये क्या है, कार्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को W से, बल को F से और विस्थापन को S से प्रदर्शित करते हैं तो हम कह सकते हैं W बराबर Fs। जैसे स्टूडेंट्स, ये कोई वस्तु थी जिस पे ये बल लगा है, ये बल की दिशा है। विस्थापन, ये वस्तु बिंदु A से बिंदु B पर आ गई, विस्थापन की दिशा ये हो गई, यहाँ से यहाँ इसमें विस्थापन हुआ। तो यहाँ बल और बल की दिशा में ही विस्थापन हुआ है, यानी कि थीटा यहाँ 0 डिग्री है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ किया गया कार्य जो है W बराबर जो है Fs होगा। यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ जो है ये बल की दिशा है और ये विस्थापन, ये बल का घटक हो गया। यहाँ थीटा कोण बना तो बल का घटक क्या हो गया, F कोस थीटा। बल का घटक हो गया F कोस थीटा, ये विस्थापन की दिशा है। तो यहाँ किया गया कार्य जो है वो जो है बल के कारण जो विस्थापन हुआ है, यानी बल के घटक की दिशा जो कि Fs कोस थीटा है इंटू विस्थापन के इक्वल होगा। तो यहाँ जो किया गया कार्य है वो जो है विस्थापन की दिशा में बल का घटक यानी कि F कोस थीटा इंटू विस्थापन यानी कि S के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं W बराबर जो है यहाँ क्या होगा, Fs कोस थीटा। क्या होगा, Fs कोस थीटा। क्लियर है। कार्य एक अदिश राशि है स्टूडेंट्स, इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा में है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, और यदि बल तथा बल का घटक इसके विपरीत दिशा में है तो किया गया कार्य यहाँ ऋणात्मक होगा। स्टूडेंट्स, कार्य के लिए जो है लगाए गए बल के कारण विस्थापन का होना आवश्यक है। भाई, कार्य तभी होगा जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं और उस बल से विस्थापन हो रहा है तो कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। तो कार्य के लिए अति आवश्यक शर्त है कि लगाए गए बल के द्वारा विस्थापन का होना आवश्यक है। जैसे मान लो कोई टंकी है और उसमें 5 क्विंटल गेहूं भरे हैं, आप उसे धक्का लगा रहे हो लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं सरकती है, उस बिल्कुल भी नहीं हिलती है वो, तो उस स्थिति में आपने कोई कार्य नहीं किया है। पुस्तकों से भरी अलमारी को अपनी जगह से हटाकर आप दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, पूरी ताकत से बल लगाया आपने लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटी, तो आपने उस स्थिति में कोई कार्य नहीं किया। चाहे इस कार्य के कारण, इस बल लगाने के कारण आप थक गए हो, आपके बहुत से पसीने आ गए हो, लेकिन उस स्थिति में आपने कोई कार्य नहीं किया है। कोई व्यक्ति एक ही जगह खड़ा है
50 किलो वजन लेकर, और वो उसके कारण थक भी गया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसने कोई कार्य नहीं किया। आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए हो, वहाँ ट्रॉली लेते हो, सामान डालते हो, बहुत कम बल से उसे आसानी से खींच कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। तो यहाँ देखो बल लगाया आपने, ट्रॉली में विस्थापन हुआ, तो यहाँ कहा जा सकता है कि आपने कार्य किया है। इस स्थिति में कार्य हो रहा है। तो यहाँ अति आवश्यक शर्त है, बल के द्वारा आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस बल के कारण विस्थापन होना चाहिए। यदि आरोपित बल एवं वस्तु में उत्पन्न विस्थापन की दिशा एक ही हो तो यहाँ किया गया कार्य जो है वो W बराबर Fs के बराबर होता है। और उसका रीजन है कि यहाँ थीटा 0 डिग्री होता है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। जैसे ये आपने बल लगाया और बल की दिशा में विस्थापन हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ W बराबर Fs कोस थीटा हमने लिखा, कोस 0 0 हो गया, तो यहाँ किया गया कार्य Fs के बराबर हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम एक इसी स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें कोई गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है। यदि हम इस गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत कोई बल लगाएं तो गाड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाती है। इस अवस्था में वस्तु पर लगने वाला बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। कोस 180 डिग्री की वैल्यू जो है वो -1 होती है। कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। तो यहाँ जो किया गया कार्य होगा वो W बराबर माइनस जो है Fs के इक्वल होगा। रीजन है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, W बराबर Fs इंटू -1। तो यहाँ क्यों? क्योंकि कोस 180 डिग्री इक्वस टू -1, तो वर्क इक्वस टू क्या हो गया? -Fs होता है। तो देखो इसका रीजन ये रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये तो है बल की दिशा और ये विस्थापन इस दिशा में, और बल हमने विपरीत दिशा में लगाया, तो यहाँ थीटा जो है वो 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगाकर कार की गति कम करता है तो उसे रोकता है, तो बल एवं विस्थापन एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। उस स्थिति में भी किया गया कार्य जो है -Fs के बराबर होगा। यदि m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण वस्तु पर कार्यरत बल जो है वो F बराबर mg होगा। ये हाइट पर है तो वहाँ बल किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। और विस्थापन s जो है वो h के बराबर होगा। चूंकि बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है एवं वस्तु भी नीचे की ओर ही गिर रही है, और इस स्थिति में के लिए थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो गुरुत्वीय बल द्वारा यहाँ कार्य किया जाएगा और कार्य जो किसके बराबर होगा? mgh के। तो यहाँ किया गया कार्य mgh के बराबर होगा, यानी कि ऊंचाई दी हुई और कार्य आपसे पूछे तो उस स्थिति में आप W बराबर mgh सूत्र का उपयोग करेंगे। यदि वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, लंबवत का मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, उस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। Fs कोस थीटा होगा, कोस 90 डिग्री है तो Fs तो अपनी जगह इंटू क्या हो गया? 0, और 0 से गुणा करते ही किया गया कार्य W बराबर भी क्या हो जाएगा? W बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। क्लियर स्टूडेंट्स? जब वस्तु को समतल धरातल पर बिंदु A से बिंदु B तक खींचते हैं तो गुरुत्वीय बल mg द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। उस स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री। इस स्थिति में वस्तु के विस्थापन के लिए घर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है। अब देखो स्टूडेंट, वर्तुल गति में ये वर्तुल गति हो रही, ये फोर्स की दिशा है और ये v, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा एक तरह से। और वर्तुल गति में गतिमान वस्तु पर अभिकेंद्र बल अविलंबत लगता है, यानी थीटा 90 डिग्री हो जाता है, अतः अभिकेंद्र बल द्वारा कोई यहाँ कार्य नहीं होता है। कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो किया गया कार्य W बराबर Fs कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ हम रखते हैं Fs इंटू 0 होता है, यानी कि किया गया कार्य 0 हो जाता है।
कार्य के मात्रक। यदि बल न्यूटन में एवं विस्थापन को मीटर में दर्शाया जाए तो कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो किया गया कार्य जूल में होगा। अब देखो एक न्यूटन किसे कहेंगे? एक न्यूटन बल किसे? तो देखो यहाँ एक न्यूटन मीटर, या इसे कहते हैं जूल। क्या कहेंगे इसे? जूल। तो एक जूल किसे कहेंगे? एक न्यूटन इंटू एक मीटर। एक मीटर। एक न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर यानी कि 1 जूल कहलाता है। तो यहाँ कह सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो इसको केवल n भी लिख सकते हैं, 1 न्यूटन यानी कि n यानी न्यूटन केवल। तो यहाँ 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य क्या होता है? 1 जूल कहलाता है। यदि बल को डाइन में विस्थापन को सेंटीमीटर में दर्शाया जाए तो कार्य क्या होगा? डाइन सेमी जो है वो अर्ग कहलाता है। डाइन सेमी क्या होता है? अर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ग कहलाता है। तो यहाँ इसका मात्रक अर्ग होगा। ठीक है। अब देखो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? चूंकि 1 न्यूटन में जो है 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमने यहाँ क्या किया? जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन में कितने डाइन है? 10 की घात 5 डाइन। 1 मीटर में कितने? 100 सेमी यानी कि 10 की घात 2 सेमी। आधार समान है, गुणा में है तो घातें क्या होंगी? जुड़ेगी। तो 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 2 को हल किया, क्या हो गया? 10 की घात 7। और डाइन सेमी क्या होता है? अर्ग। यानी कि 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल। यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ जी का मान आपको दे रखा है। तो सबसे पहले दिया है, लिख लेंगे स्टूडेंट्स, m 12 किलोग्राम, h यहाँ विस्थापन जो है वो ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई s के बराबर यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। किया गया कार्य जो है W बराबर Fs होता है। यहाँ F mg के बराबर है। F किसके बराबर है? F mg के बराबर है। ठीक है। और S h के बराबर है। तो ये क्या हो गया? mgh। m 12 किलोग्राम, g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आपको दे रखा है यहाँ h 1.5 मीटर। हल किया कितना आ गया? 180 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ही क्या होता है? जूल। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना, 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है, और डाइन जो है वो किलोग्राम की जगह ग्राम कर लो, मीटर की जगह सेमी, सेकंड अपनी जगह, तो इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमने इसको ये न्यूटन हो गया और ये मीटर, और न्यूटन मीटर क्या हो गया? जूल हो गया। क्लियर है? थैले पर किया गया कार्य 180 जूल होगा। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से देखो, एक व्यक्ति 5 न्यूटन यानी दिया है F बराबर 5 न्यूटन इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है, थीटा 30 डिग्री। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो देखो स्टूडेंट, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.66 या कह सकते हैं √3/2। तो यहाँ बल दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो कार्य Fs कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। F की वैल्यू हमने रखी 5, S की 20 और कोस 30 डिग्री। कोस 30 का मान कितना? ये 5 को 20 से गुणा किया 100, और कोस 30 का मान हो गया 0.866। गुणा किया कितना आ गया? ये 86.6 जूल इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। तो किया गया कार्य 86.6 जूल। स्टूडेंट्स अब अगला टॉपिक है शक्ति। तो स्टूडेंट्स, कार्य संपन्न करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है। शक्ति भी एक अदिश राशि है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर। दर निकालने के लिए समय का भाग देते हैं, तो कार्य बटा समय किया, कार्य को W से और समय को T से लिखते हैं। तो P बराबर W बटा T। ठीक है। P शक्ति है।
कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड और जूल प्रति सेकंड वॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉट। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वॉट। यानी शक्ति यहाँ जो P है वो किस में होगा? वॉट में होगा। किस में होगा? वॉट में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया वॉट में। ठीक। अब देखो हमने बताया था W बराबर होता है Fs, तो इस W की जगह हमने क्या रख लिया? Fs रख लिया। तो ये हो गया Fs बटा T। स्टूडेंट्स V बराबर होता है S बट्टा T, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो इस S बट्टा T की जगह हमने क्या रख दिया? V। तो P किसके बराबर हो गया? FV के। किसके बराबर हो गया? FV के। अब स्टूडेंट्स F बराबर होता है MA, F बराबर MA, MA, A है ये। ठीक है। तो यहाँ P बराबर हो गया MAV। क्या हो गया? MAV। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे CFL की शक्ति वॉट में होती है, ये हॉर्स पावर होती है, हॉर्स की शक्ति। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर जो है ना वो 746 वॉट के इक्वल होता है। ऐसे देखो यहाँ इस व्यक्ति की शक्ति 300 वाट, इस गाड़ी की शक्ति 80,000 वॉट है। शक्ति का मात्रक। भाप इंजन के जनक जेम्स वॉट के सम्मान में शक्ति के मात्रक का शक्ति का मात्रक जो है वो वाट रखा गया। भाप इंजन के जनक कौन थे? जेम्स वॉट थे। इनके सम्मान में शक्ति का मात्रक वॉट रखा गया। वॉट क्या है? जूल प्रति सेकंड है। वॉट क्या है? जूल प्रति सेकंड। एक वॉट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड। 1 जूल बटा 1 सेकंड। ठीक है। यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? 1 वॉट। शक्ति के अन्य मात्रक किलो वॉट और हॉर्स पावर होते हैं, यानी अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं और 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। क्या होते हैं? 1000 वॉट होते हैं। क्या होते हैं? 1000 वॉट होते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा वाट क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। अब देखो जूल क्या हो गया इसी से अपॉन 1, तो जूल जो होता है वो क्या होता है? वॉट सेकंड। वो क्या होता है? वॉट सेकंड। तो जूल बराबर होता है वॉट सेकंड। वॉट सेकंड आ जाए तो उसकी जगह हम जूल लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है विद्युत शक्ति। यांत्रिक शक्ति की तरह ही विद्युत शक्ति भी कार्य करने की दर से ही मापी जाती है। विद्युत शक्ति का मात्रक वोट है, लेकिन वोल्टेज शब्द सामान्य भाषा में विद्युत शक्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। यदि Q कूलाम का एक आवेश t सेकंड समय में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है तो P बराबर देखो होता है स्टूडेंट सब पढ़ने लिखा था P बराबर हमने लिखा था W बट्टा T। P बराबर हमने क्या लिखा था? W बट्टा T। स्टूडेंट्स यहाँ कार्य जो है W वो VQ के इक्वल है, तो हम यहाँ कार्य की जगह लिख सकते हैं VQ अपॉन T। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था विद्युत धारा I बराबर Q बट्टा T, तो इस Q बट्टा T की जगह हम क्या लिख सकते हैं? I। तो P बराबर क्या हो गया? P बराबर हो गया VI। P बराबर VI। ओम का नियम लगाएंगे V पर, तो V के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? IR। तो P किसके बराबर हो जाएगा? IRI, यानी कि I स्क्वायर R के, I स्क्वायर R के इक्वल हो जाएगा V। ठीक है। V किसके इक्वल हो जाएगा? I स्क्वायर R के इक्वल होगा। क्लियर है। यदि ओम का नियम I पे लगा देंगे, V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या होता है? V बराबर IR, तो I बराबर V बट्टा R। यहाँ I पे लगाएंगे तो P किसके बराबर हो जाएगा? V अपनी जगह V बट्टा R, तो ये हो जाएगा P जो है V स्क्वायर बट्टा R के बराबर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बराबर होगा। शक्ति का छोटा मात्रक वाट है, बड़े मात्रक अश्व शक्ति और किलोवाट है। ठीक है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं।
विद्युत शक्ति सामान्यतः विभिन्न प्रकार के बिजली संयंत्रों में विद्युत जनरेटरों द्वारा प्राप्त होती है। कई बार विद्युत बैटरी से भी विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। व्यावसायिक रूप से विद्युत शक्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत ऊर्जा उपभोग का खर्च किलोवाट घंटा के हिसाब से लिया जाता है। किलोवाट घंटा को ही सामान्य बोलचाल में यूनिट कहा जाता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा एक विद्युत यूनिट कहलाता है। किलोवाट घंटा ही यूनिट कहलाता है। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो ये 1000 वाट घंटे के बराबर होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो किलोवाट घंटा को जूल में बदलना, किलोवाट घंटा को जूल में बदलना। तो स्टूडेंट्स हम इसको आसानी से बदल सकते हैं जूल में। जूल क्या होता है? वॉट सेकंड होता है। तो देखो यहाँ थोड़ा मैं लिख रहा हूँ इसको इधर कि 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा हो गया। ठीक है, 1 घंटा, एच का मतलब घंटे। 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 घंटे में 3600 सेकेंड, यानी पहले घंटे को मिनट में चेंज किया 60 और फिर मिनट को सेकंड में, यानी इंटू 60। तो 60 गुना 60 3600 सेकेंड होते हैं। तो हमने किलोवाट को तो वाट में बदल दिया और घंटे को सेकंड में, और वाट सेकंड क्या होता है? जूल। तो ये क्या हो गया आपके 6 कुछ ऐसे क्या 36, 3 और 2 5 जीरो लगा दी इसके, वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड जूल होता है। 1 2 3 4 5 और 6 के बाद पॉइंट लगा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हो गया। ये क्या हो गया? ये 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। क्लियर है स्टूडेंट्स? वॉट सेकंड ही क्या कहलाता है? जूल। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? जूल डायरेक्ट। क्लियर है? ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, जूल बच जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। क्लियर है? अब देखो 1 किलोवाट घंटा कहते किसे हैं? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो वह ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1000 वाट का बल्ब यदि 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाए तो 1 यूनिट विद्युत उपभोग होगा, यानी कि 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाए तो भी कुल विद्युत उपभोग 1 यूनिट होगा। अब देखो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में सबसे पहले दिया है, लिख लेंगे। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति यानी m दे रखा है, t 30 सेकंड दे रखा है, 5 मीटर तक ऊंचाई तक जाता है, h 5 मीटर। वो व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई शक्ति लिखिए, g का मान हमें यहाँ दिया हुआ है, P बराबर W/T। यहाँ ऊंचाई आ गई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वर्क जो है, कार्य जो है वो mgh के बराबर होगा। कार्य किसके बराबर हो जाएगा? mgh के बराबर होगा। तो यहाँ ये सूत्र हो गया mgh/T। m का मान 60 रख दिया, g का मान 10 रख दिया, h का 5/T का 30 सेकंड में है। 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 को 10 से गुणा किया 20 हो गए, 20 को 5 से किया 100 हो गए, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 100 वाट। आंसर क्या हो जाएगा? 100 वाट। व्यक्ति ने 100 वाट शक्ति का उपयोग किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सुरेश और रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं, यानी सुरेश के लिए भी पहाड़ी की ऊंचाई 15 मीटर है, रमेश के लिए भी ये ऊंचाई 15 मीटर है। अंतर है क्या? रमेश इस कार्य को 19 सेकंड में पूरा करता है, जबकि सुरेश इस कार्य को 15 सेकंड में पूरा करता है, यानी कि पहाड़ी पर पहुंचना है दोनों को। रमेश पहाड़ी पर पहुंचने में 19 सेकंड लेता है, सुरेश 15 सेकंड लेता है। तो टी रमेश के लिए 19 और सुरेश के लिए 15 हो गया। दोनों का वजन 38 किलोग्राम है, दोनों के लिए ही m का मान 38 किलोग्राम होगा, यानी रमेश के लिए भी 38 किलोग्राम है और सुरेश के लिए भी m 38 किलोग्राम, और g दोनों के लिए समान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सुरेश द्वारा व्यय की गई शक्ति हम सीधा सूत्र लिखेंगे, DI लिख लिया, उसके बाद P बराबर वही W/T, ऊंचाई पर है mgh/T हो जाएगा। m कितना है यहाँ? 38 गुणा g कितना है? 10, यानी mg का मान हो गया 380। यहाँ पे क्या किया, मैं इस यहाँ कर देता हूँ इसको, m 38
G10 और H15, ठीक है, बट्टा 15। 15 से 15 कट गई, समय 15 सेकंड लिया इसने, तो क्या बच गया 380 वाट। सुरेश का दिया है हमने लिख लिया, फिर वही P बराबर W बट्टा T बराबर mgh बट्टा T लिख लेंगे। फिर हमने लिखा क्या 38 गुणा 10, ऊंचाई कितनी थी 15, समय यहाँ अलग है दोनों का 19, 19 एक बार 19 दो बार, 2 को 10 से गुणा किया कितना हो गया 20, 20 को 15 से गुणा किया कितना हो गया 300 वाट। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है देखो, एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यदि लिफ्ट व उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम हो तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य एवं लिफ्ट की शक्ति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है, लिख लेंगे लिफ्ट का द्रव्यमान m कितना है 1000 वाट, ठीक है। फिर लिख लेंगे यहाँ क्या दे रखा है टाइम t, t जो है वो मिनट में है तो इसको सेकंड में 5 गुणा 60 यानी 300 सेकंड, t कितना हो जाएगा 300 सेकंड, और h कितना है 300 मीटर, और g कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम सूत्र लिखेंगे W बराबर क्या mgh, m 1000, g 10 और h 300 मीटर, गुणा किया कितना आ गया 3, 3 क्या आ गई 2 3 6 जीरो आ जाएगी, यानी कि 3 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई, 6 जीरो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते 3 गुणा 10 की घात 6 जूल। अब P बराबर क्या होता है W बट्टा T, W हमने निकाल लिया 3 गुणा 10 की घात 6 बट्टा क्या कर दिया हमने 300, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 10 की घात 2, 3 से 3 कट जाएंगे, 10 की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो गया 10 की घात 4, क्या बच जाएगा 10 की घात 4 वोट हो गया। ये वोट में है, किलो वोट में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि 1 किलो वोट बराबर 10 की घात 3 वोट होते हैं। मैं आगे कर रहा हूँ, 1 किलो वोट बराबर 10 की घात 3 वोट, तो हमने क्या किया फिर इसको हल किया 10 की घात 4 बट्टा 10 की घात 3, तो ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा 10 की घात 1 यानी कि 10 किलो वोट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एक घोड़ा 36 से 60 डिग्री यानी थीटा 60 डिग्री है, दिया है हमें थीटा 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी यहाँ दे रखी है कितनी 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। एफ कितना 30 न्यूटन है, ठीक है। वेग यहाँ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा है की चाल से 1 मिनट तक t 1 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य हम शक्ति ज्ञात कीजिए। एफ लिख लिया हमने, क्या दिए हुए सभी मान लिख लिए। यहाँ स्टूडेंट्स जो वेग हमें दिया हुआ है, चाल जो दी हुई वो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 7.2 गुणा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 1000 कर दिया तो ये मीटर हो गया, बटा 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड लिख लिया हमने, ये सेकंड है, ठीक है। पॉइंट हटाया 1 जीरो और लग गई, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, यानी कि ये कितना आ गया v जो है यहाँ 2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। t मिनट में था, सेकंड में बदल लिया हमने, इसको किस में बदल दिया सेकंड में। अब हमारा कार्य ज्ञात करना है हमें, तो सूत्र क्या है एफ एस कोस थीटा है, एफ हमारे पास है कोस 60 डिग्री है और उसकी वैल्यू है, एस विस्थापन नहीं है, तो एस बराबर स्टूडेंट सूत्र होता है v इंटू टी, क्या होता है v इंटू टी, यानी कि यहाँ 2 मीटर प्रति सेकंड को हम 60 सेकंड से गुणा कर देंगे, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये कितना हो गया 120 मीटर, कितना हो गया 120 मीटर, तो एस कितना आ गया हमारा 120 मीटर, ये निकाल लिए हैं 120 मीटर। सूत्र था W बराबर एफ एस कोस थीटा, तो हमने रखा इसमें मान एफ 30 एस 120 कोस 60 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 1/2, 2 एकम 2, ये 60 बार, ठीक है। 3 को 6 से गुणा किया 18, और ये 2 जीरो ऐसे की ऐसे, और कार्य का मात्रक जूल यानी कि 1800 जूल, कार्य किया गया कार्य 1800 जूल हो गया। अब P बराबर क्या होता है, P बराबर हमारा सूत्र है स्टूडेंट्स W बट्टा T,
डब्लू हमारे पास 1800 जूल है, टी 60 सेकंड है, 0 से 0 कट गई, 6 एकम 6, 6 18, 0 की 0 यानी 30 वॉट। पी आ गया हमारे पास 30 वॉट। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, यहाँ हमें व्यय की गई ऊर्जा की गणना है, तो यहाँ E बराबर सूत्र होता है P इंटू टी। P स्टूडेंट्स आपको वॉट में दिया हुआ होता है जनरली, और T घंटे में दिया हुआ होता है, और ये यूनिट में पूछा जाता है यानी किलोवाट घंटा में। ठीक है, तो उस स्थिति में आप इस वोट को किस में बदल दोगे, किलोवाट में। 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं, तो हमने 1000 का भाग यहाँ दे दिया। ठीक है, 1000 का भाग हमने यहाँ दे दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम देखेंगे, देखो एक रेफ्रिजरेटर औसत शक्ति 100 वाट है, तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिटों में कीजिए। तो हम इस सूत्र में ये मान रख देंगे भाई, एक 100 वॉट का है, तो E बराबर P, एक ही रेफ्रिजरेटर है, 100 वॉट है। ठीक है, रख दिया हमने। एक ही दिन काम आ रहा है यानी कि 24 घंटे, 24, ठीक है, बट्टा 1000। 1 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा, 24 बट्टा 10, 24 बट्टा 10, ये 10 है, 0 हटाई, ये पॉइंट लगा दिया, तो हो गया आंसर 2.4 यूनिट। क्या आंसर हो गया, 2.4 यूनिट। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु आपको जो पढ़ने हैं वो पहला पढ़ना है, दूसरा, तीसरा, 14वां, 15वां और 16वां। ठीक है, जो क्वेश्चन करने हैं वो मैं लगा देता हूँ। कार्य का मात्रक जूल ये करना है, बल के लिए F, बल F, विस्थापन H, थीटा कोण बन रहा है, कार्य Fs कोस थीटा के बराबर होगा, ये करना है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, शक्ति का मात्रक जो है वॉट करना है 5वां। छठा आपको करना है, यहाँ किया गया कार्य पूछा है, तो यहाँ देखो M दे रखा है, H दे रखा है, G, तो W बराबर mgh लगा लेंगे। W बराबर mgh से आ जाएगा आपका आंसर कितना, 40 जूल करना है यहाँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये भी करना है क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है वो किलोवाट घंटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, शक्ति किसे कहते हैं, परिभाषा और इसका मात्रक लिखना है। और बाकी जो मैंने क्वेश्चन टिक नहीं किए हैं, टिक मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं जिनको, वो नहीं करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है, आसानी से आ जाएगा। 14 करना है, 15 करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये 1 करना है लघुरात्मक में, और लघुरात्मक में 14 भी करना है। न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स आपको सेकंड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद 6 करना है। क्या करना है आपको, 6 करना है। ठीक है, एक 3 भी करना है। यहाँ EP जो है वो वर्क के इक्वल होगी। ठीक है, EP जो है वो वर्क के इक्वल होगी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 2, 3, 6 करना है, 7 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, 7, और 7 के बाद आपको नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स जो टिक मार्क मैंने किए हैं वो क्वेश्चन आपको SW में करने हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।